व्हाट आर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है? तो दोस्तों बेसिक तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट की लेवल्स हैं जो कि फिबोनाची नंबर पर बेस होते हैं, जो कि हम लोगों को पुल बैक या फिर करेक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। मतलब आप लोगों को पता होगा मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऊपर या नीचे नहीं जाती, मार्केट करेक्शन करते हुए ऊपर या नीचे जाती है, जिसको हम फैंसी टर्म में पुल बैक कहते हैं। तो दोस्तों ये जो पुल बैक है वो एंड कहाँ पर होगा ये हम लोग फिबोनाची टूल की मदद से जान सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग पुल बैक को आइडेंटिफाई करने के लिए फिबोनाची टूल का यूज क्यों करें। चलिए एग्जाम्पल की मदद से जानते हैं। आप मान के चलो कि मार्केट अभी ट्रेंडिंग में है और हम लोग एंट्री लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों को पता है किसी भी ट्रेंड में एंट्री लेने के लिए जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो है पुल बैक। तो दोस्तों जब भी मार्केट एक पुल बैक लेता है तब हम इस पुल बैक के एंड में एक बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। भाई तो हम लोगों को अब ये बताइए जो ये पुल बैक है वो यहीं पर एंड होगा, ये बात का हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था, एक पुल बैक जनरल तरीके से अपने की लेवल पर एंड होता है। लाइक दिस एग्जांपल, प्राइस इस लेवल पर मल्टीपल बार रिजेक्ट होता है जो इसे पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। ना प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक देता है। अब आप लोगों को पता ही होगा जब भी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तब वही रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट का काम करने लग जाता है। अब देखिए मार्केट एक पुल बैक लेता है और वो वाला पुल बैक एंड कहाँ पर होता है? अपने पहले वाले रेजिस्टेंस लेवल पर, जो कि अब ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट का काम कर रही है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है एक पुल बैक अपने पहले वाले की लेवल पर भी एंड हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ सही था। तो भाई वहां पर हम क्या करेंगे जब हमारे पास कोई की लेवल ही नहीं हो और उस टाइम पर मार्केट एक अपवर्ड मूव के बाद करेक्ट हो रहा हो, तब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला करेक्शन पीरियड किस जगह पर जाकर एंड होगा और कब जाकर मार्केट अपने ट्रेंड को फिर से कंटिन्यू करेगा। तो सेम इसी तरह के सिनेरियो के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल है। तो जब भी हम लोग किसी प्लॉट पर फिबोनाची टूल लगाते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आप लोग देख सकते हो इस वाले टूल ने हमें कुछ इस तरह के लेवल जनरेट करके दिए हैं। इन लेवल्स को हम फिबोनाची लेवल बोलते हैं और आप लोग देख सकते हो प्राइस इनमें से एक लेवल को हिट करता है और वापस ऊपर की ओर चला जाता है। तो दोस्तों हम समझते हैं कि किस तरह से हमें अपने चार्ट के ऊपर फिबोनाची टूल का यूज करना है और कैसे हम लोग इसकी मदद से हाई विन रेट वाले ट्रेड ले सकते हैं। तो आप लोग अगर ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हो तो आप लोगों को ये वाला टूल राइट साइड के सेक्शन बार में मिल जाएगा। तो आप लोग इस पर क्लिक कीजिए और फिबोनाची टूल का यूज कीजिए। और इस टूल की सेटिंग के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जो सेटिंग आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, आप उस सेटिंग को सेम टू सेम कॉपी कर लें। तो चलिए देखते हैं हम लोग आपको कैसे फिबोनाची को प्लॉट करना है। सबसे पहले आप लोगों को एक क्लियर से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। लाइक दिस एग्जांपल, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मार्केट क्लियर तरीके से अपवर्ड मूव कर रहा है। अब आपको इस ट्रेंड का स्विंग हाई और स्विंग लो आइडेंटिफाई करना है। स्विंग पॉइंट वो वाली जगह जहाँ पर मार्केट नीचे जाता है अपवर्ड मूव से पहले। तो अपवर्ड मूव से पहले प्राइस यहाँ तक नीचे जाता है तो ये हमारा स्विंग लो हुआ। और स्विंग हाई मतलब हाईएस्ट पॉइंट जहाँ तक प्राइस आता है नीचे जाने से पहले या पुल बैक से पहले। तो दोस्तों प्राइस हाईएस्ट यहाँ तक जाता है और फिर नीचे आने लग जाता है। तो ये हमारा स्विंग हाई हो चुका है। अब स्विंग लो और स्विंग हाई को आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को चार्ट पर ड्रॉ करना है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को फिबोनाची टूल को सिलेक्ट करना है और सिंपल तरीके से स्विंग लो पर क्लिक करना है और स्विंग हाई तक लेकर जाना है। फिर इसको राइट साइड में ड्रैग करना है कुछ इस प्रकार से। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा हमने स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिबोनाची टूल को ड्रॉ कर लिया है और अब हमारे पास ये वाले फिबोनाची लेवल्स आ चुके हैं। अब सबसे टॉप में है हमारे पास ये वाला 0% जो कि बेसिक तरीके से हमारा स्टार्टिंग लेवल होता है और 0% लेवल के नीचे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है जहां तक मार्केट नीचे जा सकती है। और जो मोस्ट कॉमन लेवल है जहां पर एक पुल बैक एंड हो सकता है वो है ये वाले 3 लेवल्स 38.2% लेवल, 50% लेवल और 61.8% लेवल। इन 3 लेवल को हम लोग गोल्डन जोन भी बोलते हैं। और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाए। प्राइस सिंपल तरीके से इन लेवल को ब्रेक देकर नीचे की ओर जा सकती है 78.6% और 100% लेवल तक। तो ये वाला जो 100% लेवल है वो मैक्सिमम
मिनिमम लेवल है। जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर होता है तब तक हम लोग इस गिरावट को एक पुल बैक कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल की मदद से जानते हैं। मान लो कि प्राइस नीचे जाती है और 100% से ऊपर है तो इसे हम पुल बैक कंसीडर करेंगे। मतलब अभी भी पॉसिबिलिटी है मार्केट के ऊपर जाने की, और अगर मार्केट 100% लेवल को ब्रेक देकर नीचे जाती है तब हम इसे पुल बैक कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन ये इंडिकेट करता है कि अब मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज कर लिया है। अब मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। आप लोग एक की पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, आपको इन वाले की लेवल्स को एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की तरह ट्रेड लेना है। मतलब आप लोगों को इसे एरिया या फिर जोन की तरह ट्रेड लेना है, ना कि सॉलिड लाइन की तरह। तो दोस्तों अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई हमें पता कैसे चलेगा किस लेवल पर पुल बैक एंड होने वाला है? जस्ट लाइक नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। आपको इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं लेना है जस्ट बिकॉज प्राइस ने अपने की लेवल को हिट किया। आपको इसके साथ अदर कंफर्मेशन पर भी ट्रेड लेना है, मतलब प्राइस एक्शन। आइए इसको भी एग्जांपल की मदद से जानते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हमारे पास एक स्विंग लो है, मतलब प्राइस ऊपर जाने से पहले इस लेवल तक नीचे जाती है, और ये एक स्विंग हाई है। चूंकि प्राइस इस लेवल तक ऊपर जाती है और फिर नीचे आने लग जाती है तो हमने इस वाले लो से हाई तक कनेक्ट करते हुए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ किया। आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, और नेक्स्ट एक रेड वाली कैंडल यहाँ पर 38.2 लेवल को ब्रेक देता है। मतलब प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट देता है या यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस 50% लेवल को ब्रेक दे देता है बिना किसी भी रिएक्शन के, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि प्राइस इस वाले लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। और जब प्राइस 61.8 लेवल पर आता है तब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और प्राइस मल्टीपल बार इस लेवल को ब्रेक देने में फेल हो जाती है। और एक बात को याद जरूर रखिएगा, बिकॉज प्राइस अपने की लेवल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को तुरंत कोई भी ट्रेड ले लेना है। और अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो हमारे पास एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है जिसमें सेकंड वाली कैंडल एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल होती है जो पहले वाली रेड कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेती है। तो ये हमें बता रहा है कि प्राइस इस लेवल पर सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रही बल्कि यहाँ पर बाहर साइड में एक मोमेंटम भी है, जो हमें इस वाले बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न से पता चलता है। और कंफर्मेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो नेक्स्ट दो कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल है और जो रेजिस्टेंस को 50% लेवल पर ब्रेक देती है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास कंफर्मेशन के लिए क्या क्या है। पहला, प्राइस 61.8 लेवल पर रिएक्ट करता है और मल्टीपल कैंडल इस लेवल को ब्रेक देने में फेल हो चुकी है और हमारे पास एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। और फाइनली हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल ग्रीन कैंडल है जो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक देती है 50% लेवल पर। तो बेस्ट ऑन द प्राइस एक्शन पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। इस वाले ट्रेड के लिए हमारा स्टॉप लॉस नियर स्विंग लो होगा और हमारा प्रॉफिट टारगेट 0% लेवल पर होगा। आप एग्जिस्टिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को फिबोनाची लेवल के साथ कंबाइंड करते हुए एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्राइस ऊपर जाता है और एक छोटा सा पुल बैक लेता है। तो हम लोग यहाँ पर फिबोनाची टूल को अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से स्विंग लो से स्विंग हाई को कनेक्ट करते हुए। अब हमको इंतजार करना है प्राइस के इनमें से किसी एक लेवल पर रिएक्ट करने का। और आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस 38.2 लेवल पर एक पुल बैक लेती है और यहाँ पर रिएक्ट करता है, जो हम इन तीन कैंडल को देखकर पता लगा सकते हैं जो इस लेवल पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। लेकिन आपको इस बेसिस पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस 38.2 लेवल को ब्रेक देता है और 50% पर एंड हो जाता है। और अगर आप लोग ध्यान से देखते हो प्राइस अपने पहले वाले रेजिस्टेंस एरिया के पास है। तो दोस्तों यूजुअली यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी होती है प्राइस के बाउंस करने का। और कंफर्मेशन के लिए आप लोगों को नेक्स्ट कैंडल को देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ग्रीन कैंडल है जो 38.2% लेवल को ब्रेक देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन है ट्रेड लेने के लिए। चलिए दोस्तों अब एक बेरिश एग्जांपल देखते हैं। अप ट्रेंड के टाइम पर हम लोग लो से हाई को
कनेक्ट करते हैं और डाउन ट्रेंड के टाइम हम लोग हाई से लो को कनेक्ट करके फिबोनाची टूल ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से अब हमें इंतजार करना है प्राइस के इन लेवल्स के साथ रिएक्ट करने का। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जब प्राइस 38.2% को अप्रोच करता है तब हमें यहाँ पर छोटी छोटी मल्टीपल कैंडल दिखाई देती है जो इस लेवल को ब्रेक देने में फेल हो जाती है, जो इंडिकेट करता है प्राइस इस लेवल पर रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा एक ग्रीन कैंडल 30.2% लेवल को ब्रेक देता है और उसके बाद हमें एक बड़ी सी रेड कैंडल दिखाई देती है जो इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेती है, जो शो करता है एक पॉइंट तक बायर्स इस वाले लेवल को ब्रेक देकर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। फिर सेलर्स की एंट्री होती है जो इस प्राइस को वापस नीचे लेकर आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन के लिए क्या है। पहला, प्राइस इस फिबोनाची पर पुल बैक लेती है। सेकंड, प्राइस फिबोनाची लेवल पर रिएक्ट करती है। और तीसरा, हमारे पास एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। तो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन चांस है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास सेल ट्रेड की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।